हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस क्लास 8। हमने इससे पहले वीडियो में किया था एक्सरसाइज 9.1 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। प्राची पब्लिकेशन की बुक है ये। इसको हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल में जितने लोग नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। अ पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट x कामा 0। ठीक है, x कामा 0, x कामा 0 है। तो क्या पूछ रहा है? ऑन विच एक्सिस विल इट लाई। ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा? y की वैल्यू तो 0 है, तो किस एक्सिस पे लाई करेगा? x एक्सिस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? x एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया मेरा x एक्सिस। सेकेंड क्या है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, यानी एक्स क्या हो जाएगा मेरा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू है? वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। टेबल गिवन है, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 and 5 and y is equal to 3 6 9 12 and 15। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, मुझे क्या ड्रॉ करना है? इसका ग्राफ। ये टेबल गिवन थी, टेबल गिवन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, अच्छा, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए जरा, एक्स की वैल्यू क्या है? 1, वाई की वैल्यू क्या है? 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अगर हम बोल दें ए, एक्स की वैल्यू 1 3। ठीक है, फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी 2 कामा 6 एंड सी 3 कामा 9। ए बी सी डी जरूरी नहीं कि आप ए बी सी डी ही लिखिए, आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अगला क्या है मेरा? डी 4 कामा 12। नेक्स्ट क्या है हमारा? ई 5 कामा 15। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या जितनी वैल्यू लिखी है क्या सभी पॉजिटिव है? क्या इसमें क्या कुछ निगेटिव है? निगेटिव जैसा कुछ भी नहीं, सारी वैल्यू है पॉजिटिव, ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट बना लिए। ये टेबल गिवन थी, ये हो गई एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो 1 कामा 3 2 कामा 6 3 कामा 9 4 कामा 12 5 कामा 15। अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये होता हमारा 0 0 कामा 0। अब इधर हम नेम ले सकते हैं कुछ भी। क्लास इंटरवल आप 5 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, या 1 2 3 4 5 सारे लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हैं तो यहाँ पे हम छोटा सा क्लास इंटरवल ले सकते हैं। जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे ले लिया है। ठीक है, अब वाई पे मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ये मैंने बोला आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कितने कितने का भी गैप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है ये, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ही ले लिया। अब देखिए, ये मैंने ग्राफ ले लिया है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? ए है हमारा क्या? 1 कामा 3, यानी एक्स पहली वैल्यू होती एक्स की और दूसरी वैल्यू होती वाई की। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, एक्स की वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे 1 कहाँ पे? यहाँ पे 1। ठीक है, और हम देखेंगे वाई कहाँ पे है? 3 है। 3 कहाँ पे आएगा? 2 से थोड़ा सा ऊपर और 4 से बीच में, यानी यहाँ पे। इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, यानी 3 यहाँ पे होगा। ये मुझको मिल गया ए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? बी 2 कामा 6, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? 2 और ये वैल्यू हमारी 6, तो मिल गया मुझे बी पॉइंट। ठीक है, 2 कामा 6। फिर क्या है? 3 कामा 9। 9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, 3 कामा 9। ये मुझे मिल गया सी पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? डी 4 कामा 12। 4 कामा 12, इसको ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ करते हुए हम चले जाएंगे। डी हो गया। नेक्स्ट है हमारा ई 5 कामा 15।
5,50। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ई। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करना कैसे करते हैं हम लोग, इससे पहले एक्सरसाइज में प्लॉट करना सीखा था, अभी मैंने प्लॉट कर लिया है। ABCD कोऑर्डिनेट्स जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ए को बी से CDE। ठीक है, तो ये बन गया क्या मेरा एक ग्राफ। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। करने के बाद मुझे क्या करना है, सारी लाइंस को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। ये बन गया मेरा ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टेबल गिवन है, इसमें भी क्या गिवन है, क्वांटिटी है केजी में है और कॉस्ट है रुपीज में। यानी 1 kg की कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़। 2 kg की कॉस्ट है 40 रुपीज़। 3 kg की कॉस्ट है 60 रुपीज़। 4 kg की कॉस्ट है 80 रुपीज़। इसका मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। अब आप कहेंगे सर इसमें एक्स और वाई तो है ही नहीं, है ना, तो हमारे पास तो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एक्स वाई इसमें लेट कर सकते हैं। मैं इसको अगर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँगा और इसको वाई एक्सिस पे। जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें, आप इसको वाई पे कर लीजिए, इसको एक्स पे कर लीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे जिसको जिस साइड ड्रॉ कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर से क्या देखो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यानी 1,20 बोल दे। हमारा ए पॉइंट हो गया 1,20, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा 2,40, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा 3,60, और डी पॉइंट क्या हो जाएगा 4,80। ठीक है, ये हमको मिल गए कोऑर्डिनेट्स। जैसे ही कोऑर्डिनेट मिलते हैं हम लोग दूसरा काम क्या, उनको प्लॉट कर देंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद हम उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पॉइंट्स को। तो ए पॉइंट हमारा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर हम गैप ले लेते हैं क्या, 20 40 60 80। 20 के गैप मैंने इधर इंटरवल ले लिया है। अब ए हमारा क्या है 1,20, यानी एक्स पे 1 यहाँ पे है, वाई कहाँ पे 20, ये फर्स्ट पॉइंट ए। सेकंड 2,40 पॉइंट बी। थर्ड 3,60 पॉइंट सी। एंड लास्ट डी 4,80। ठीक है, इसको डॉटेड करके हम लोग, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, डी। आप लोग स्केल से इसको जब ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन लग रही होगी आपको। तो बन गया ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इक्वेशन गिवन है, डी इक्वल टू 2r, है ना। जो एक सर्कल होता है उसकी डायमीटर, अगर हम बोल दें सर्कल हमारा, ठीक है, सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगी रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा डायमीटर, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r। r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r के, है ना। तो इसका मुझे क्या बनाना है, एक ग्राफ बना के दिखाना बोलना है। तो ठीक है, कभी भी क्वेश्चन गिवन हो तो बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला काम है टेबल बनाना। टेबल तो इसमें गिवन नहीं है, तो हम इसकी टेबल एक ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स, ये मैं ले लूँ यहाँ पे r, और यहाँ पे मैंने लिख दिया d। ठीक है, इसको मैंने ले लिया x एक्सिस, इसको y एक्सिस। अब ये मत पूछना कि सर इस यहाँ पे d लिख सकते हैं, यहाँ पे r बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे x बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, इधर उधर इंटरचेंज आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब इक्वेशन क्या है, d इक्वल टू 2r। अच्छा, अब r की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक, r की वैल्यू पुट कीजिए, d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो तुम्हारा मन करे। अगर मैं बोल दूं r की वैल्यू है 1, r की वैल्यू मैंने क्या ली 1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, d इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। जब मैंने r की वैल्यू 1 ली है तो मेरा d कितना आया है 2। जब मैंने r की वैल्यू 1 ली तो d मेरा कितना आ गया 2। फिर मैं r की वैल्यू अगर 2 ले लूँ
फिर से यहाँ पुट करेंगे, क्या है 2r ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर मैं r की वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो मेरा डायमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन से मैंने ड्रॉ कर लिया एक टेबल, अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैंने 1 2 3 लिए, आपका जो इच्छा करे वो वैल्यू लीजिए। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या टेबल। टेबल के बाद ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट 2, 4 और सी का कोऑर्डिनेट 3, 6। ठीक है, हमने बताया है मिनिमम 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट ले लिए 3, 2 से भी आप लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, इतना ही ग्राफ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू अभी तक मैं कर रहा हूँ सारी वैल्यू क्या हमारी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होती तो हम इधर भी बनाते और नीचे भी बनाते। 1 2 3, इधर लेता हूँ मैं 2 4 6। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 पॉइंट ए, सेकेंड 2, 4 पॉइंट बी, यानी एक्स की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4। थर्ड पॉइंट सी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया मेरा ग्राफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एरिया और रेडियस के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसके बीच में एरिया और रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पाई है ये आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर मैं लिख दूँ एरिया इक्वल टू 22/7। अब रेडियस, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, टेबल ड्रॉ करनी है। यानी मैंने इस साइड आर ले लिया, इस साइड ए ले लिया। ठीक है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से हम लोग टेबल को, चलिए इसमें 2 पॉइंट लेके करते हैं हम लोग। मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट तो बोल नहीं रहा, तो मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लेंगे, देखो आर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ की, अगर क्वेश्चन को तुम्हें क्या बनाना, थोड़ा सा आसान है ना, क्वेश्चन को आसान बनाना। देखो बेटा, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 7 है, ऐसा नंबर लो आर, यहाँ पे ऐसा नंबर लो, आर का क्या है स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नंबर लो जिससे कैंसिल आउट हो जाए। तो आर की वैल्यू क्या मैं 7 नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। 7 लिया मैंने, आर की वैल्यू स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, यानी एरिया कितना आ गया 7 2 14, कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15, यानी 154। कितना हो गया 154। ठीक है, जब मैंने आर की वैल्यू 7 ली तो कितना आ गया एरिया मेरा 154। सेकंड आर की वैल्यू मैं 14 लेने जा रहा हूँ, 14 के लिए ले रहा हूँ क्योंकि 7 से डिविजिबल है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14। इसको ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 7 2 जा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू में 14। अब 14 से इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 से क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 14 इंटू 4, 14 4 जा 56, 6 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 5, 14 4 जा 56 और 56 प्लस 5 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 616। तो यहाँ एरिया कितना आ गया 616। हाँ, अब बना लेंगे इसका हम ग्राफ एक्स एंड वाई। ठीक, यहाँ पे लेते हैं हम नंबर 10 20 30। क्लास इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हैं, इधर ले लेंगे हम 100 200 300 400 500 600 700। ठीक, अब देखो ये कितना 7, 154, 7 कहाँ पे आएगा 10 से बिलो रहेगा यहाँ पे लगभग, और y कितना है 154, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला मुझे ए पॉइंट।
सेकेंड बी पॉइंट कितना 14 यानी यहाँ पे आएगा लगभग, और ये 6 यहाँ पे। ठीक, ये लगभग मिल गया मुझे बी पॉइंट। बस दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ए को बी से। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ये होता है हमारा एल और ये होता है बी। बी की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। बी की वैल्यू 5 गिवन है यानी एल इंटू 5। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 5L, है ना। 5 इसके साथ मल्टी हो गया, कितना हो गया 5L। तो मुझे इसमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर से वही काम, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम L और इधर एरिया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे। इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इसको वाई एक्सिस पे। आप किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं। अगर मैं L की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो एरिया मेरे क्या आ जाएगा भाई, 5 इंटू 1 यानी 5 आ जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर। L की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तब एरिया क्या हो जाएगा मेरा 5 इंटू 2 यानी 10। ये 10 हो गया। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई 1,5 और B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,10। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1 2 3 4 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। अब कितना है मेरा 1,5 ए पॉइंट। बी कितना है मेरा 2,10। 2,10 क्या हो गया मेरा बी। बन गया ग्राफ। ठीक, बन गया ग्राफ। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है ना। सबसे पहले का काम क्या है, अगर एक क्वेश्चन गिवन है तो इक्वेशन को सॉल्व करो और एक टेबल ड्रॉ कर लो। टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। ठीक है, इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट करने के बाद लाइन को ज्वाइन कर दो। बहुत ही आसान काम है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम की जो साइड होती है और उसका जो वॉल्यूम की साइड ए है और इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम और साइड के बीच में मुझे ड्रॉ करना है। फिर से टेबल ड्रॉ करनी मुझे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये होगा वी से क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब की तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, इसको वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं क्या 1, तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा भाई 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही आएगा। फिर मैं अगर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूं, वो ए की वैल्यू साइड की वैल्यू पुट कर दूं 2, तो वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 1,1 और 2,8। फिर से इसको प्लॉट करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर मैंने लिया 1 2 3 4, इधर फिर से मैं 2 4 6 8। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा 1,1, तो ये 2 है तो 1 यहाँ पे आएगा लगभग, यानी ये पॉइंट मिल गया मुझे ए। सेकंड क्या है 2,8, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे, पॉइंट नंबर बी ज्वाइन कर देंगे, बन गया ग्राफ। ठीक, तो एक ग्राफ और बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे ड्रॉ करना है क्या ग्राफ सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें प्रिंसिपल गिवन है और टाइम गिवन है रेट के बीच में। तो हम फिर से टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसके बीच में मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बीच में भाई क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम 3 ईयर है और प्रिंसिपल 2000 यानी रेट।
तो रेट और एसआई इंटरेस्ट के बीच में, रेट और इंटरेस्ट के बीच में मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। एस आई इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं पूरा। पी की वैल्यू है 2000, रेट नहीं पता मुझे, टाइम है 3 और ये है 100। जरा इसको सॉल्व कर लो। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60 इंटू आर। एस आई मेरा क्या हो गया? 60 आर, है ना। एस आई हो गया 60 आर। अब दो वेरिएबल मुझे मिल गए हैं, क्या क्या? आर और एस आई। अब आर की वैल्यू पुट करो जरा। अगर मैं आर की वैल्यू ले लूँ 1, तो मेरा एस आई क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट भाई 60 इंटू 1 यानी 60। मैं आर की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 60 इंटू 2 120। 120 हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 60 एंड सेकेंड 2, 120। कोऑर्डिनेट फाइंड किया, बस फटाफट ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4। इधर मैं ले रहा हूँ क्या? 50 100 150 और 200। तो फर्स्ट क्या है हमारा? 1, 60 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये पॉइंट। सेकंड क्या? 2, 120, लगभग यहाँ पे ए पॉइंट बी पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? स्पीड। ठीक है, स्पीड गिवन है। स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक रिलेशन पता हुआ आप लोगों को क्या, कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड की वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट कर दूँ 30 इंटू में टाइम। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसके? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो ये हो गया हमारा क्या? टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं टाइम की वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 इंटू 1 यानी 30 हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं टाइम की वैल्यू ले लूँ 2, तो मेरा डी क्या आ जाएगा? 30 इंटू 2 यानी 60। 60 हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 30, सेकेंड 2, 60। अब इसका ग्राफ हम लोग क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे फिर से। ठीक है, 1 2 3 4 20 40 60। चलिए देखिए, पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा 1, 30। 30 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट हो गया। फिर 2, 60 ये पॉइंट हो गया। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ज्वाइन कर दिया, ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी क्या? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हम क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम ही है। फिर से उसमें एस आई इक्वल टू क्या? PRT/100 करना, जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बना के फटाफट उसको भी सॉल्व करके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 9.3 हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।